दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का योद्धा टॉक्स में। आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि अपने माता पिता के संग उबले हुए अंडे और चाय बेचता था और सबसे कम उम्र में आईपीएस अधिकारी बन गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिनका नाम है साफीन हसन। दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हो तो आपका संघर्ष भी बड़ा होगा, और अगर आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बनने वाले साफीन हसन ने। दोस्तों, यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले साफीन हसन की। साफीन हसन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और साफीन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिनों के बाद किसी कारणवश उनकी माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नौकरी चले जाने के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही काफ़ी ख़राब हो गई थी। परिवार की स्थिति को सुधार करने के लिए घर जाकर इलेक्ट्रीशियन काम करने लगे और उनकी मां ने घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी, यानी कि हलवाई का काम करने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए साफीन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में सड़क किनारे उबले अंडे और चाय बना करके बेचा करते थे। अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और साफीन हसन थे, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में कभी पसीने से भीगा हुआ देखता था। मेरी माँ 3 बजे सुबह उठकर 15 से 200 तक रोटियां बनाती थी और इतनी मेहनत के बाद मात्र कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। तो साफीन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ देखा है। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर ही साफीन हसन अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की ठान ली, और वे समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वो खुद हैं। यानी कि इस दिन से उन्होंने ठान ली कि अब वे अपने सपने को पूरा करके ही रहेंगे। और साफीन हसन ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में ये बताया कि उन्हें जो यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। वे कहते हैं कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके ज़िले के अधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया, और जब जिला अधिकारियों उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत ही सम्मान किया था, और जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर साफीन हसन बहुत ही हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियाँ चल रही हैं, तब उन्हें किसी ने बताया कि ये हमारे जिला के अधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए इन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही साफीन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और यह निर्णय कर लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद साफीन हसन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने के बाद भी संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उन पर यहाँ रहने और खाने और कोचिंग की फीस का बोझ था, क्योंकि उनके माता पिता तो उतने धनी थे नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो साफीन हसन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल उनका कोचिंग और खर्च उठाया था। साफीन हसन तो प्रतिभाशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा उनके अंदर कूट कूट के भरा था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चोट लगी और साथ ही शरीर उनका लहूलुहान हो गया। लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने अपने को कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पास के क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान अवस्था में परीक्षा सेंटर पर जा पहुँचे। जो मेहनत था उनका, उस मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में साफीन हसन देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए और अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी परीक्षा, जिसमें उन्होंने परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए। तो साफीन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि डिफेंस या किसी भी एग्जाम में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं
और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो साफीन हसन की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, हिम्मत ना हारिए और अपने सफलता को पाने का प्रयास करें। हमेशा कठिन परिश्रम करते रहें, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।